आज महागठबंधन इंडिया के साथ हो रहा है वो करने वाले केवल कांग्रेस ही हैं। अखिलेश यादव जी के का अगर मान सम्मान स्वाभिमान के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो राजपूत समाज सहन नहीं करेगा। पहले आप इस बात को सुन लीजिए। वो ब्राह्मण है ना, अजय राय, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, क्या कह रहे हैं, किस तरीके का बयान दे रहे हैं, किस तरीके की बातें कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी का अपमान करके हाथ जोड़ ले रहे हैं कि मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, छोटा सा आदमी हूँ। ब्राह्मण नीति हमें मत सिखाओ, अखिलेश यादव जी को मत सिखाओ। सब बात कह लो फिर हाथ जोड़ लो। ऐसा कितने लोगों के साथ करके कितने लोगों के जीवन ब्राह्मण खराब कर चुके हैं, हमें मालूम है। कह रहे हैं अस्तित्व भी नहीं है मध्य प्रदेश उत्तराखंड में आपका। यहाँ कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश में है अस्तित्व? राहुल गांधी जी चुनाव हारे हुए हैं पिछली बार तो 2019 में। समझ में आई? 1 बजे तक हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बैठाल के रखा, 5 टिकट देने का आश्वासन दिया। किसने धोखा दिया? किसने धोखा दिया? मैं पूछना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी ने धोखा दिया। कांग्रेस पार्टी ने विश्वासघात किया। अखिलेश यादव जी की क्या गलती है? फिर किस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं आपके ये क्या नाम है, कमलनाथ जी, पूर्व मुख्यमंत्री, कि कौन अखिलेश? अभी मैं कहने लगूं कौन कमलनाथ? ऐसी टिप्पणी इतने बड़े नेता को शोभा नहीं देती है। अखिलेश बता रहे हैं वो। हाँ, वही बता रहा हूं। मैं नहीं कहना चाहता अपने अखिलेश यादव जी का नाम इस तरीके से नहीं ले सकता जैसे वो ले रहे हैं, और बड़े नेता हैं। ये कांग्रेस पार्टी महागठबंधन इंडिया को तोड़ने का कार्य कर रही है और पूरा देश देख रहा है। सभी गठबंधन के दल देख रहे हैं। क्या कहते हैं आप कि हमारा गठबंधन विधानसभाओं के लिए नहीं है, लोकसभाओं के लिए है? क्या लोकसभा चुनाव में राजस्थान में हमको सीटें मिलेंगी? समाजवादी पार्टी को 20 सीटें मिलेंगी, 20 सीटें मध्य प्रदेश में मिलेंगी, 20 सीटें छत्तीसगढ़ में मिलेंगी। अभी बोल दिया ना, जे सांप सूंघ जाएगा। कांग्रेस आपकी औकात नहीं है। औकात इनकी भी नहीं है। समाजवादी पार्टी के सामने आ जाएं और उत्तर प्रदेश में से सीट निकाल ले जाएं। हम लोग सदैव अमेठी से और रायबरेली से प्रत्याशी नहीं उतारते। ये उसका परिणाम मिल रहा है। हम सम्मान करते हैं। ये आज जो अपमान किया जा रहा है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का और उनके बड़े नेताओं का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का, बिल्कुल कतई सहन नहीं करेगा उत्तर प्रदेश। याद रखना, समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के लिए लड़ती है। ये नेताजी हमारे जो थे मुलायम सिंह यादव जी, वो भी अपने कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए ऐसे ही लड़ते थे जैसे अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। आप राजपूत होकर अखिलेश यादव का समर्थन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्यों? हमारे मान पक्ष हैं अखिलेश यादव जी। डिम्पल यादव जी हमारे समाज की बेटी हैं और उनके पति हैं अखिलेश यादव जी। हम अपने मान पक्ष का अपमान सहन नहीं कर सकते। अखिलेश यादव जी को ऐसा ना समझा कि वो यादवों के नेता हैं, वो प्रदेश के समस्त जातियों के नेता हैं। डरती है कांग्रेस पार्टी क्योंकि ओबीसी का सबसे बड़ा चेहरा है, सबसे बड़ा चेहरा है। अगर प्रधानमंत्री बनने की किसी में योग्यता है तो उसमें अगर चुना जाएगा तो श्रेष्ठ नेता है पूरे भारत में अखिलेश यादव जी। ओबीसी समाज से श्रेष्ठ नेता। 5 साल का उनका कार्यकाल उत्तर प्रदेश का देख लीजिए। आज जिन चीजों के उद्घाटन आपके आदित्यनाथ योगी जी कर रहे हैं, वो निर्माण कार्य सारे अखिलेश यादव जी के द्वारा कराए गए कार्य हैं। ये पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की बीजेपी से लड़ाई है या समाजवादी पार्टी से लड़ाई है, ये पूछना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी, अरे कांग्रेस पार्टी के अंदर तो तमाम ये अजय राय जैसे बीजेपी के एजेंट हैं। कांग्रेस पार्टी पहले अपनी पार्टी के नेताओं को ही देख ले। कांग्रेस पार्टी की किसी से लड़ाई नहीं है। समाजवादी पार्टी लड़ रही है अपने भारत के संविधान के लिए, अपने भारत के नागरिकों के अधिकारों के लिए। केवल समाजवादी पार्टी संघर्ष कर रही है और हमारे जो सहयोगी दल हैं वो संघर्ष कर रहे हैं। कांग्रेस कहाँ संघर्ष में दिखाई दे रही है? बात तो कर रही है ना। क्या बात ही करते हैं वो। ओबीसी के आरक्षण की बात की इनकी सरकार कितनी रही, इनने कब कर दिए काम? खाम की बात है कि राजीव गांधी जी का सपना, कौन सा सपना? अभी तुम 10 साल सरकार में रहे, सपना याद नहीं आया? सपना याद नहीं आया? गुमराह करते हैं, लोगों के साथ खिलवाड़ करते हैं कि वो जातिगत जनगणना पूरे देश में होनी चाहिए। मध्य प्रदेश में टिकट बांटते वक्त कहाँ चली गई ओबीसी की भागीदारी? यहाँ देख लो ना, सबके सामने है। सच और झूठ कहना क्या और करनी में फर्क सबके सामने है। जैसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़े जुमलेबाजी करते हैं, कांग्रेस भी जुमलेबाजी करती है। कमलनाथ तो कह रहे हैं ना, मिलकर हमारे साथ मिलकर जो है बीजेपी को हराया जाए तो हाँ, तो हमें सीट देने में क्या दिक्कत थी? आप नहीं बोला 5 सीट दे देंगे, फिर आपने धोखा क्यों किया? हमारे कार्यकर्ताओं के मान सम्मान स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ किया। ये हमारे राष्ट्रीय नेता अखिलेश यादव जी बर्दाश्त ही नहीं कर सकते कि हमारे कार्यकर्ताओं का अपमान हो। अरे एक पार्टी की ताकत होता है कार्यकर्ता,
समाजवादी पार्टी ने कभी अपने कार्यकर्ताओं को नहीं छोड़ा और अखिलेश यादव जी के साथ उनके मान सम्मान के साथ क्या खिलवाड़ किया? क्या अजय राय बयान दे रहे हैं, क्या कमलनाथ बयान दे रहे हैं, ये कांग्रेस नहीं दिलवा रही क्या? ये अपनी मनमर्जी से दे रहे हैं क्या? कभी वो बोलने लगते हैं, वो अभी राज्यसभा सांसद बने हैं, पहले प्रवक्ता हुआ करते थे, क्या नाम है उनका, जो कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी को राक्षस वोट देते हैं, क्या नाम है उनका? अरे अभी राज्यसभा सांसद बने हैं, सूरजेवाला। सूरजेवाला ऐसे तो नेता हैं इनके, जनता को ही राक्षस बोल रहे हैं। तो समझना पड़ेगा, पूरा देश देख रहा है। समाजवादी पार्टी का अस्तित्व नहीं है उत्तराखंड में, और जो है कौन कह रहा है उत्तराखंड में अस्तित्व नहीं है? मुलायम सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, तब तो उत्तराखंड हमारे साथ ही था। उसके टुकड़े करने वाले कौन लोग हैं? अजय राय आरोप लगा। अजय राय जी को कुछ पता भी है? अजय राय जी किससे विधायक थे? भारतीय जनता पार्टी से। आई समझ में? तमाम पार्टियों से राजनीति कर चुके हैं, आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, तभी तो उन्हें चिरकुट बोला है। भाई जब नेता अपने स्वार्थ में, अब ओम प्रकाश राजभर क्या है? चिरकुट ही तो है। कह रहा था मुझे भगवान आकर बोलेगा बीजेपी के संग ने चले जाओ तो नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि बीजेपी हमारे जैसे नेताओं से जूते चप्पल साफ करवाती है। चला गया ना, तो ये चिरकुट है। अपने लाभ को देख के, निजी लाभ को देख के पार्टियों में जाते हैं, दूसरे का अपमान करते हैं, राजनीतिक पार्टियों को लाभ पहुंचाते हैं। अखिलेश यादव जी के खिलाफ अनावश्यक टिप्पणी कि वो अपने पिताजी का सम्मान नहीं करते। अखिलेश यादव जी ने जितना अपने पिताजी का सम्मान किया, सीख लेनी चाहिए। उनसे बेहतर सम्मान नहीं कर पाएंगे अजय राय जी अपने पिताजी का। आई समझ में? फोटो के आधार पे कि अखिलेश यादव जी अपमान कर रहे हैं, कभी जाके देखा है कैसे अखिलेश यादव जी अपने पिताजी के साथ बात करते, कैसे बैठते उठते? कभी गए? कभी गए? अपने नेताओं की बात नहीं करेंगे। बीजेपी जो भाषा बोलती है वही कांग्रेस बोल रही है, वही बोली रही है, वही बोली रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर आज बीजेपी के एजेंट हैं। आज जो निर्णय कांग्रेस पार्टी के अंदर लिए जा रहे हैं, वो बीजेपी के एजेंटों के द्वारा लिए जा रहे हैं। आज राहुल गांधी जी को जो पप्पू देश में साबित किया, वो कांग्रेस पार्टी में भितरघाती बीजेपी के एजेंटों ने ही साबित किया। जयराम रमेश कौन है साहब? कौन है जयराम रमेश? बड़े नेता हैं कांग्रेस, क्या बड़े नेता है? कांग्रेस को डुबाने वाले नेता हैं। कांग्रेस को डुबाने वाले नेता हैं कि बड़े नेता? क्या किया इन्होंने जब से विपक्ष में बैठी है कांग्रेस? 10 साल में क्या किया जयराम रमेश ने? जो पार्टी का कार्यकर्ता सड़कों पर चिल्ला रहा है, जो लड़ रहा है, जेल जा रहा है, उन कार्यकर्ताओं की पूछ नहीं है। ये एसी में रहते हैं, अपना मुंह दिखाने आते, ईद में चांद निकला हो जैसे। जे वो नेता हैं, समझ में आई? राहुल गांधी जी के आज वर्चस्व को खत्म करने का पूरा काम कर रहे हैं ये नेता, पार्टी को खत्म करना चाहते हैं ये नेता। हवाई नेता हैं, समाजवाद के नाम पर धोखा दे रहे हैं लोगों को। कौन? कांग्रेस का आरोप है। कांग्रेस का आरोप है? कौन समाजवाद के नाम पे धोखा दे रहा है? समाजवादी पार्टी। हाँ, प्रदेश के नागरिक हमारे बेवकूफ है। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने मंच पे खड़े होकर जो वादा किया वो पूर्ण किया है। हमने बच्चों को लैपटॉप देने का वादा किया, पूर्ण किया। उत्तर प्रदेश की पुलिस को आज जितनी सेवाएं प्राप्त है, हमने बेहतर सुविधाएं प्राप्त की। एम्बुलेंस सेवा दी, ब्रिज बनाया, मॉल बनाए, मेट्रो बनाई, बिजली के पावर हाउस बनाए। काम क्या किया बीजेपी ने? बी पार्टी होने का आरोप लग रहा है। हाँ, पार्टी है। बी पार्टी जो कांग्रेस है, जो ये जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने ये काम किया महागठबंधन को तोड़ने का, यह समाजवादी पार्टी है। तो वो तो खुद कह रहे हैं कि 80 पार्टियों पे हम खुद जीत सकते हैं। कौन? 80 सीटों पर तैयारी है। किसकी? 80 सीटों पे खुद जीत सकते हैं। अरे यार, राहुल गांधी जी तो चुनाव हार गए, 80 पार्टियों पे खुद जीत सकते हैं कोई वोट? 80 सीटों पे खुद जीत सकते हैं। हाँ, जीत सकते हो। अब की बार हम कह रहे हैं, अब की बार तुम लग रहा है ना। हाँ, लग रहा है। वो इनके नेता बीजेपी के एजेंट राहुल गांधी जी को जो चश्मा पहना देते हैं, राहुल गांधी जी वही पहन लेते हैं, वही बयानबाजी चल रही है। तो तमाम पार्टियां इंडिया गठबंधन के साथ हैं। अखिलेश यादव भी तो है एक जो विद्रोह कर रहे हैं। कौन विद्रोह? कैसी बात कर रहे हो? अखिलेश यादव जी विद्रोह कर रहे हैं या कांग्रेस पार्टी विद्रोह कर रही है? महागठबंधन ना टूटा है ना टूटेगा। अगर हमें ऐसी नौबत आई कि कांग्रेस के बगैर महागठबंधन इंडिया बनाया जाए, तो कांग्रेस के बगैर महागठबंधन इंडिया रहेगा और पूरे देश में सरकार बनाकर दिखाएगा। क्या बात कर दी आपने कि कांग्रेस पार्टी से थोड़ी है महागठबंधन इंडिया?